कुछ दिन पहले ना मैंने अचार बनाया था 1 किलो केरी का, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब अचार हमारा तकरीबन तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद उसका जो रिव्यू है वो मैं आपको दूंगा, फाइनल अचार दिखाऊंगा। तो तकरीबन इस बात को 8 से 10 दिन हो चुके हैं। 8-10 दिन तक दोस्तों देखें अचार हमारा इसी बरनी के अंदर रखा हुआ था, और जो इसकी केरी वगैरह थी वो नीचे बैठ गई है और ऑयल ऊपर आ चुका है। ठीक है, अचार इसी तरह का होना चाहिए कि तेल के अंदर डूबा हुआ हो, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। 2-3 साल तक भी उसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अचार देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको सारा अचार ना किसी बड़े बर्तन में निकाल के दिखाता हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप भी अचार बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल केरी का अचार का मौसम है, आप अचार बना के रखना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह परफेक्ट अचार बनेगा। तो आप देख रहे हैं ना अचार, तो 8 से 10 दिन तक इसको मैंने रखा था किचन के अंदर ही। ठीक है, मैंने इसको धूप नहीं लगवाई थी, वो इसलिए नहीं लगवाई थी क्योंकि हमारी ये जो बरनी है ना, ये प्लास्टिक की बरनी है। प्लास्टिक की बरनी को में अगर आप अचार बना के धूप में रखते हैं तो फिर वो सेहत के लिए ख़राब हो जाती है ना चीज़। अगर प्लास्टिक के बर्तन को आप धूप लगवाएंगे, गर्म हो जाएगा, उसमें कोई खाने की चीज़ पड़ी होगी तो सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। अगर आप मर्तबान में अचार बना रहे हैं या किसी और स्टील के या सिल्वर के किसी भी पतीले के अंदर किसी चीज़ में डाल के रख रहे हैं अचार, फिर आपने उसको धूप में रखेंगे तो वो जल्दी रेडी हो जाएगा। ठीक है, 8 से 10 दिन में ये अचार हमारा इस तरह का बन चुका है। तो मैं ना अभी थोड़ा सा आपको एक प्लेट के अंदर निकाल के दिखाता भी हूँ कि इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गल चुकी हैं। लसूड़े जो हैं वो परफेक्ट दोस्तों इसके अंदर गल गए हैं। केरियां हैं ये भी तकरीबन 60 से 70% तक इसके अंदर गल चुकी है। लहसुन भी तकरीबन 60 से 70% तक गल चुका है। अब इस तरीके से आपने अचार तो बना के रख लिया है। अब आजकल जैसे लेमन जो है वो काफ़ी महंगे हैं, नींबू बाद में आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर आप नींबू का इस्तेमाल करें, तो वो आप किस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उसी तरीके से जो जो चीज़ें भी आपने इसके अंदर डालनी है आप अचार के अंदर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो नींबू को कट करके ना नमक और हल्दी लगा के थोड़ी देर के लिए उसको रख दें। ठीक है, ताकि नींबू थोड़ा सा अपना जो पानी है वो छोड़ देगा, उसके बाद आप इसके अंदर मिला दें। और आप चाह रहे हैं कि नींबू डालने की वजह से इसके अंदर मसाला कम हो गया है, तो आप मसाला जो भी अचार का मसाला है उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अचार मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल के आपको दिखा दिया है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, केरियों में भी थोड़ी सी कसर है और लहसुन में थोड़ी सी कसर है, बाकी जो लसूड़े हैं ये परफेक्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब 8 से 10 दिन तक हम इसको और किचन के अंदर रखेंगे, बल्कि किचन में ही रहेगा, फ्रिज के अंदर नहीं रखना होता अचार। इस बात को आप समझ लें, खासकर वो मेरी बहनें जो बिगनर हैं जिनको नहीं पता है अचार के बारे में। अचार चाहे आप 2 साल भी रखेंगे उसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे रखना है, किचन में रख दें, गर्मी में पड़ा रहेगा, जल्दी अचार गल जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। और भी कोई चीज़ें आपको डालनी हो तो इस तरीके से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मसाला कम लग रहा है, अचार के अंदर तेल कम हो गया है, तो आप इसके अंदर तेल भी और डाल सकते हैं। तेल का वही प्रोसेस होगा, तेल लेना है आपने मस्टर्ड ऑयल, उसको गर्म करके ठंडा करके इसके अंदर मिक्स कर दें बस। तो उम्मीद करता हूँ ये अचार की हमारी पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज ये जो मैंने आपको अचार दिखाया है ये भी आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।